हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो यार कि मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी, अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी। मैंने उसमें कहा था कि आप लोग कमेंट करना कि मुझे कौन सी गन, मतलब किस गन में ग्लोरी पुशिंग करनी चाहिए। मतलब तो उसमें एक भी कमेंट नहीं आया, तो मैंने अभी वो ग्लोरी पुशिंग को थोड़ा साइड में रख के एक नई वीडियो बनाई है कि पिछली मैंने एक वीडियो मैंने डाली थी कि स्नैपर में अपने दोस्तों के साथ चला के मैंने उस मैच को बुया करा था और अच्छे खासे किल्स वगैरह भी करे थे। मैंने डबल स्नैपर स्टार्टिंग से ही चलाई थी, मतलब मैच के उस भी बॉटम में नहीं चलाई थी, मतलब स्टार्टिंग में यूज़ करी थी ब्लू जोन में उतर के। तो मैंने उसमें डबल वगैरह किल कर लिए थे। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यही चीज़ मैं अगर रैंडम टीममेट के साथ करूँ, मतलब कि मैं शुरू स्टार्टिंग में डबल स्नैपर चलाऊँ ताकि मैं आखिरी तक उस मैच को बुया कर पाऊँगा या मेरे कितने किल होंगे, यही देखने के लिए चलते हैं आज की मैच की तरफ। तो चलते हैं। आज की इस मैच की बात करें तो मैंने रैंडम टीममेट के साथ ये वाला मैच चालू करा था। तो मैं यहाँ पर डबल स्नैपर चलाने वाला हूँ खाली, और कुछ गन यूज़ नहीं करूँगा। हालांकि ब्लू जोन में उतर तो मैं एक दो किल कर सकता हूँ नॉर्मल गन से, क्योंकि मेरे पास गन नहीं हुई तो अगर सामने बंदा है तो मैं उन्हें मार दूंगा उन गन से। और बाकी ये किल मैं ज़्यादा से ज़्यादा किल ट्राई कर दूंगा कि मैं स्नैपर से M8 से चलाने की ट्राई करूँ, क्योंकि ब्लू जोन में M8 मिलती है और AWM तो मुझे लगता नहीं आजकल मिलती होगी ज़्यादा आसानी से। तो मैं मतलब M8 के साथ ही चलाऊँगा इस मैच में। तो मैं डबल M8 चलाने वाला हूँ। और ये सारे जो टीममेट्स हैं मेरे रैंडम टीममेट्स हैं, मेरे एक भी कोई दोस्त वगैरह है नहीं थे उसमें। तो चलिए देखते हैं क्या ये मैच मेरा बुया हो पाएगा या फिर नहीं। तो जो ब्लू जोन है वो यहाँ पे रिमनाम विलेज पर बना हुआ था यहाँ पर, और मेरे साथ एक दो बंदे भी उतर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि मेरे रैंडम टीममेट्स के साथ खेल रहा हूँ तो वो मेरे साथ एक बंदा भी नहीं उतरता यहाँ पे। वो सब अपना अलग जाते हैं, मैं अपना यहाँ पे ब्लू जोन में आता हूँ ताकि मुझे M8 भी चाहिए थे। वो सारे लोग पता नहीं पीक जाते हैं शायद, या मार्स इलेक्ट्रिक की तरफ को चले जाते हैं वो लोग। तो मैं यहाँ पर ब्लू जोन में उतरता हूँ तो मेरे साथ एक एक बंदा आ रहा था और एक बंदा पीछे साइड पे उतरा हुआ था। यहाँ पे मेरा थोड़ा नेट इशू हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा लैग वगैरह हो रहा है। मैं यहाँ पर ऊपर साइड वाले घर पे उतरता हूँ, यहाँ पर मुझे बाइजन मिलती है और स्नैपर एमओ और M590 भी मिल जाती है। M590 जब चाहिए होती है तब नहीं मिलती, जब नहीं चाहिए होती है भाई साहब तब इतनी जल्दी मिलती है ना भाई ये गन। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सेटिंग बिगड़ी हुई थी तो मैं यहाँ पर उसे ठीक करने में लग जाता हूँ और फिर चलने मैच की तरफ में ध्यान दे। अब बात करें तो मैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज की मुझे गन चाहिए थी, अगर यहाँ पे स्नैपर मिल गई तो ठीक, वरना यहाँ पे मुझे ऑग मिल रखी है और यहाँ पे सामने साइड बंदे भी होते हैं। एक बंदा जा रहा होता है, मैं उसको थोड़ा डैमेज देने की ट्राई करता हूँ और उसको डैमेज देता पड़ता है थोड़ा सा, और वो कुछ बॉल वगैरह लगाता नहीं तो मैं उसे ईजिली यहाँ पे नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर मुझे अभी M8 भी मिली नहीं थी तो मैं यहाँ पे ऑग से एक किल अपना यहाँ पे सिक्योर कर लेता हूँ। अब बाकी नीचे साइड एक और बंदा उतरा हुआ था, तो फिर ब्लू जोन में कोई बंदा भी नहीं था, एक बंदा ही उतरा था, इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब एक और बंदा उतरा हुआ था, उसमें मैंने जल्दी से फिनिश करके यहाँ पे फिर M8 को लूटना है यहाँ पे। तो मैं बंदे की खोज में यहाँ पे निकल जाता हूँ और यहाँ पे मुझे स्नैपर एमो मिलती है रहती है तो मैं उसे उठाता भी रहता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे एमो की कोई कमी ना पड़े। तो यहाँ पर मैं जितनी एमओ हो सके उतनी एमओ उठाने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे इन गनों की ज़्यादा एमओ लेता नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही बंदा बचा था और मेरे 22 दिन में इनफ एमओ थी कि मैं उसको इजीली फिनिश कर सकूँ। यहाँ पे मुझे कान 98 मिल जाती है तो मैं ऑक की जगह उसको एक्सचेंज कर लेता हूँ, क्योंकि कान 98 भी स्नाइपर अगर मुझे M8 भी नहीं मिली तो मैं इसी के साथ साथ मैच को खेल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लू जोन भी बना है और मुझे चिप्स वगैरह भी मिल जाएगी। अब फिर मैं इसको अपग्रेड वगैरह भी कर दूंगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं उस बंदे को ढूंढते हैं। यहाँ पर से मैं सीधा सीधा जा रहा था और भाई वो बंदे ने यहाँ पे वॉल डाली, मुझे पता लग गया यहाँ पे बंदा है। अगर वो बंदा यहाँ पे वॉल नहीं डालता तो मुझे पता भी नहीं लगता यहाँ पर वो बंदा है नहीं है। अच्छा करा उसने वॉल डाली, फिर मैं इजीली उसे यहाँ पे डैमेज देके बाइजन से बॉडी से उसे इजीली यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ और इसी के साथ साथ मेरे यहाँ पे 2 किल भी सिक्योर हो जाते हैं। फिर अब यहाँ बात करें, यहाँ पे मुझे अब स्नैपर ढूंढनी थी कैसे ना कैसे करके यहाँ पे फटाफट से। तो एक स्नैपर मुझे इसकी पेटी में से मिल जाती है और थोड़ा बहुत एमओ भी मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर। तो अब मैं दूसरी स्नैपर ढूंढने जा रहा था, फिर मैं यहाँ पे डबल M2 भी मेरे पे हो जाएगी और फिर मैं इजीली इस मैच को खेल सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी तक मेरा कोई भी रैंडम टीममेट मारा नहीं था, ये देख के मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि अभी रैंडम टीममेट जो है शुरू में भाई मर जाते हैं, फिर रिवाइव करते रहते पूरा टाइम। तो उनका कुछ काम धंधा तो है नहीं, मतलब खेलना वेलना आता नहीं है, बस रिवाइव ही मांगते रहते हैं। तो मैं इस मैच को बुया करने की पूरी ट्राई करूंगा और मेरे रैंडम टीममेट मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। यहाँ पर अगर कोई बीच में मुझे कोई स्क्वाड मिलती है तो मैं यहाँ पे इजीली फिनिश हो जाऊंगा और यहाँ पे मेरी डबल M2 भी चली जाएगी और मेरे को कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा ब्लू जोन में उतरने का। तो मुझे ये मैच संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रैंडम टीममेट जो है यहाँ से बहुत दूर है। अगर मैं उनके पास जाते जाते मुझे कोई स्क्वाड मिली और अगर उनने मेरे पे चारों बंदों ने मेरे पे रश करा तो मेरा खेल वहीं पर ही खत्म है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मैं जल्दी से ब्लू जोन से बाहर जाता हूँ और मेरे पे इनफ एमो थी स्नाइपर की, और मैं वो एक्स्ट्रा ब्लैक पॉकेट भी लेके आ रखा था ताकि मुझे कोई बाद में
लास्ट जोन में स्नाइपर एमो की कोई कमी ना पड़े यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं फैक्ट्री की तरफ को यहाँ पर से जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है कि एनिमीज़ वगैरह होंगे। और यहाँ पे क्लॉक टावर पे तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा बंदे उतरे होंगे। अगर उतरे भी होंगे वो फाइट करके एक दूसरे से मर गए होंगे, या तो उन्हें क्लॉक टावर छोड़ दिया होगा लूट करके। तब मैं जा ही रहा होता हूँ, फिर मैंने सोचता हूँ कि यहाँ पे स्कैनर होता है उसको फोड़ दिया जाए। यहाँ पे मुझे बंदों की लोकेशन भी पता लग जाएगी। जैसे ही मुझे फोड़ता हूँ, यहाँ पे आसपास तो मेरे कोई बंदा होता नहीं है, तो यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आगे पर भी एक स्कैनर होता है, मैं उसको जाके पहले उसको फोड़ूंगा। अगर वहाँ पे कोई बंदा नहीं दिखा तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे फैक्ट्री की तरफ को चल दूंगा। और फिर मैं यहाँ पे चल देता हूँ आगे की तरफ को उसको फोड़ने के लिए। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो मैं अपनी एमओ वेस्ट ना करते हुए इसे जाके फिस्टी से फोड़ता हूँ, क्योंकि एमओ भाई बचानी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कोई बंदा होता नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा से क्लॉक टावर ना जाते हुए सीधा फैक्ट्री की तरफ को चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बंदे वहीं पर ही होंगे। और एक स्क्वाड या फिर एक से ज़्यादा स्क्वाड वहाँ पर शायद उतरी थी। मैंने स्टार्टिंग में देखा था जब मैप प्लेन से बंदे कूद रहे थे, तो यहाँ पर एक स्क्वाड उतरी थी शायद फैक्ट्री पे, तो वहीं पर ही लूट कर रही होगी। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा किल निकालने के लिए, क्योंकि मेरे स्नैपर पे साइलेंसर भी लगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मार रहा हूँ। तो चलिए जाते हैं फैक्ट्री की तरफ और यहाँ पे बूया करने की, मैच को पूरा बूया करने की ट्राई करेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ पर 10 से ज़्यादा किल या फिर उससे 8-9 किल निकालूँ। मतलब 5 से ज़्यादा किल करने की मेरी टारगेट है। 5 से कम नहीं करने हैं, 5 से ज़्यादा मैं कितने भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं चलिए यहाँ पे क्या होता है। वैसे तो रैंडम टीममेट्स के साथ खेल रहा हूँ, मुझे उतना कुछ खास वो नहीं है इस मैच से उम्मीद कि मैं यहाँ पे बूया भी कर पाऊंगा। और सामने साइड मुझे एक बंदा दिख भी जाता है, जैसे कि मुझे लग रहा था कि फैक्ट्री पे बंदे होंगे। और आज में सामने साइड मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो मैं उस पर एम करता हूँ। पहले पहले तो मैं सोचता हूँ उस पर फायर करूँगा, फिर मैं सोचता हूँ कि उसमें फायर नहीं करते, यहाँ पर से घूम के जाएंगे और उसे सरप्राइज अटैक देके इजीली फिनिश यहाँ पे कर देंगे। दिख तो मुझे यहाँ पर एक ही बंदा रहा था, हो सकता है उसकी पूरी स्क्वाड अंदर लूट कर दिए, मुझे एक ही बंदा दिखाओ। फिर मैं यहाँ पर जल्दी से आलोक ऑन करके उसको पीछे से यहाँ पे घूम के जाके इजीली फिनिश कर दूंगा। और ये फुल मैप का मैप होने वाला है। बिहार में मेरी रैंक थी हीरोइक की 3 स्टार। और इसमें मैच में कोई मैं कट वट नहीं करूँगा, पूरा मैच आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे खेला था, क्या करा था, क्या स्ट्रेटजी लगा के खेला था रैंडम टीममेट्स के साथ। और देखो यहाँ पर जैसे कि मैं सामने साइड आता हूँ, वो बंदा मुझे अकेला घूमता हुआ दिख जाता है। तो मैं 2-4 दिन बाद स्नैपर चला रहा था, मतलब खेली 2-4 दिन बाद रहा था गेम। तो मेरी स्विचिंग उतनी खास अच्छी है नहीं अभी। अगर जैसी मेरी स्विचिंग अच्छी होती तो मैं उसको शुरू में वहाँ पर 2 गोली कनेक्ट कर देता, अगर मैंने स्नैपर लगातार चलाई होती। लेकिन उस बंदे को पता नहीं लगता मैं उसको कहाँ से मार रहा हूँ, और मैं इजीली अपना एक और किल सिक्योर कर लेता हूँ स्नैपर के साथ में। अब सामने से उसकी पूरी स्क्वाड आ रही थी। अब मैं यहाँ पर डर करता कि अगर वो तीनों बंदे मेरे पे रश करेंगे तो मेरे यहाँ पे इजीली गेम खत्म है, यहाँ पे मैं इजीली मर जाऊँगा। फिर मैं ग्लिच फायर देके एक बंदे को यहाँ पर इजीली नॉक कर लेता हूँ और उसे किल सिक्योर करने की यहाँ पे पूरा ट्राई करता हूँ। लेकिन उसका उस टीममेट आके उसे रिवाइव दे देता है। फिर मैं आरपीजी फेंकता हूँ, तो पीछे से उसका एक और टीममेट आ जाता है। यहाँ पे पूरे 3 बंदे थे मेरे सामने। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे मैं फंस चुका था। अगर मैं भागा तो वो लोग मुझे इजीली फिनिश कर देंगे, तीनों बंदे एक साथ गोली वगैरह मार के। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि 1-2 को यहाँ पर से नॉक निकालूँ और फिर मारूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि कोई बंदे को अगर किल मिल जाए, उसको 150 मारा मैंने, यहाँ पे एक और 150 मार के उसको फिनिश कर दिया। मतलब 150 तो क्या 122 का डैमेज पड़ा। उसका टीममेट उसे बचाने जा रहा था, लेकिन मेरे उसको बचाने से पहले मेरे यहाँ पे किल आ जाएगा शायद। किल तो आया नहीं भाई, किल आ जाना चाहिए था। अगर किल आ जाता तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी रहता। और फिर मैं यहाँ पे पत्थर की साइड आ जाता हूँ, क्योंकि उनको मेरी लोकेशन पता लग गई थी और उनका एक बंदा साइड से लोकेशन लेके आ रहा था। उसको मैंने घूमते जाते हुए देख लिया था। सामने के बंदे को मैं 150 मारता हूँ और दूसरे बंदे को हेड मार के नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इधर साइड एक वॉल ला देता हूँ, क्योंकि उसका एक बंदा इधर को मतलब रोटेशन लेके मेरी तरफ को आ रहा था। मैंने उसको देख लिया था यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर टावर के ऊपर चढ़ता हूँ भाई, वो मैं यहाँ पे मरते मरते बचता हूँ और मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ टावर के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो क्या होता है। सामने साइड 2 बंदे थे, एक बंदा मेरी राइट में था। तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करता हूँ, बंदे स्पॉट करने की ट्राई वगैरह करता हूँ। और मेरा एक रैंडम टीममेट जो मर भी चुका था, जैसे कि मुझे उनसे उम्मीद थी, और क्योंकि वो लोग अच्छा खेलेंगे नहीं यहाँ पे। और सामने साइड 2 बंदे थे और एक बंदा घूम के आ रहा था। मैं एम करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही बंदा बाहर निकलता है उसे हेडशॉट मार के इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और सामने से मुझे किसी ने एडोमन का शॉट मारा था, लगता है वो उसी का टीममेट होगा। तो यहाँ पे पहले मैं हील करता हूँ, फिर मेरा एक वो वाला किल भी सिक्योर हो जाता है। सामने साइड बंदा होता है, उसे 150 मार के यहाँ पे इजीली नॉक कर देता हूँ। फिर उसका एक टीममेट पीछे को भाग गया था, मतलब वो आया नहीं था यहाँ पर, वो पीछे को कहीं चला गया था। मैंने पहले उसका बंदा मारा था, तो उसे रिवाइव देने वापस चला गया होगा। तो यहाँ पे बंदा उसका वो अकेला बंदा बचा था, तो उसको कोई रिवाइव देने वाला था भी नहीं। तो मेरे यहाँ पे एक और किल सिक्योर हो जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे 5 किल कंप्लीट होते हैं। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा देर होल्ड करके बंदे देखने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि ऊपर साइड एक मार्स इलेक्ट्रिक पे बंदा रिवाइव दे रहा था। अगर वो नीचे को आएगा तो मैं इसे इजीली फिनिश कर दूंगा, लेकिन वो नीचे को आता नहीं है। फिर मैं यहाँ पर से उधर के साइड चले जाता हूँ उसकी पेटी को लूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रिपेयर किट वगैरह थी नहीं। तो मेरी वेस्ट भी यहाँ पे टूट रखी थी और मेरे को कुछ मेडिकिट्स वगैरह भी चाहिए थी।
तो यहाँ पे मैं उसकी लूट की तरफ को आ जाता हूँ लूट करने के लिए। यहाँ पे मेरे को रिपेयर किट तो मिलती नहीं है, लेकिन मेडिकिट्स वगैरह काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाती है। सुपर मेडिकिट्स, इनहेलर वगैरह सब मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे उसका आखिरी बंदा ढूंढने यहाँ पर आ रहा था, लेकिन अब तक तो उसने अपने टीममेट्स को रिवाइव दे दिया होगा, लेकिन तो उसकी स्क्वाड वाइप आउट होगी नहीं। तो मैं उसका एक बंदा यहाँ पे बचा था, तो मैं उसको ढूंढने यहाँ पे आ रहा था। अगर वो उसने रिवाइव दे जाएगा तो सामने साइड एक बंदा था, वो लूट कर रहा था। मैं उस पर एम लेके उसको इजीली हेडशॉट मार के यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और फटाफट से उसे फिनिश यहाँ पे ले लेता हूँ। इसी के साथ साथ मेरे 6 किल सिक्योर हो जाते हैं। और इस पेटी में यहाँ पे AWM यहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन मैं उस AWM को लेता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे डबल स्नैपर मुझे M2B ठीक ठाक लगती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वॉल के अंदर मारने के लिए भी सही रहता है। तो यहाँ पे मैं डबल M2B के साथ ही इस मैच को कंटिन्यू करने वाला था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इस लूट से मुझे रिपेयर किट वगैरह मिल जाती है, तो मैं अपनी वेस्ट को यहाँ पे पूरी रिपेयर कर लेता हूँ और यहाँ पर और एनिमीज़ को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। मुझे लग तो नहीं रहा था फैक्ट्री पे आप कोई बंदा होगा, क्योंकि यहाँ पर से जोन जाने वाला था। तो मैं तब भी एक बार नीचे साइड आ जाता हूँ। मेरे अपने टीममेट को नॉक हो रखा था, तो मैं उसको यहाँ पे रिवाइव देना आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने रैंडम टीममेट को रिवाइव देता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ बंदे आगे साइड पे फाइट ले रहे थे, तो मैं उनको यहाँ पे एक डैमेज देने, यहाँ पे एक दो किल निकालने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत लैग हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाता है। सामने साइड मुझे बंदे फाइट करते हुए दिखते हैं। मैं वॉल के पीछे मारता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई होता नहीं। तभी सामने साइड 2 बंदे होते हैं। मेरी स्विचिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैं यहाँ पे पता नहीं RPG मेरे हाथ में क्यों आ रही थी। अगर RPG नहीं आती तो मैं इजीली उन्हें फिनिश कर देता। सामने साइड पूरे 3 बंदे थे, मैंने 2 को डैमेज दिया, एक को यहाँ पे नॉक करा वॉल के पीछे मार के। एक बंदा मेरे मुंह के सामने आ चुका था, मैंने पीछे वाले को एक डैमेज दिया, उसको भी नॉक कर दिया। यहाँ पे मेरे 2 नॉक हो चुके थे, एक का किल मुझे आ चुका था। तो यहाँ पे मेरे 7 किल इजीली फिनिश हो गए थे। उसको शायद किसी ने रिवाइव दे दिया, तो उसका किल मुझे मिला नहीं। एक बंदा मेरी शॉर्ट रेंज में रश कर देता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा हड़बड़ी कर देता हूँ। फिर मैं थोड़ा पेशेंस दिखाते हुए उसको एक बंदा एक शॉट मार देता वॉल के आर पार। जैसे ही वो मेरे पर रश करता है, वो मैं उसे एक और M2B का शॉट मार के उसे इजीली शॉर्ट रेंज में फिनिश कर देता हूँ। लेकिन मेरा एक और रैंडम टीममेट जिसको मैंने रिवाइव दिए थे, वो यहाँ पे नॉक हो जाता है। और भाई ये रैंडम टीममेट मतलब मरे जा रहे हैं, एक और बंदा यहाँ पे नॉक हो जाता है। लेकिन सामने साइड से 2 बंदे भागते हुए आ रहे थे, एक बंदा नॉक पड़ा था। मैं उसको किल लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई उसको गोली कनेक्ट नहीं होती। सामने वाले बंदे को 150 मारता हूँ, वॉल के आर पार मार के उसको नॉक करने का पूरा ट्राई करूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों गोली कनेक्ट हो नहीं रही थी। और जैसे ही गोली कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन शॉर्ट रेंज में एक और बंदा आ जाता है, उसमें 122 का एक और फटका मारता हूँ और वॉल के पीछे मार के उसकी पूरी टीम को वाइप आउट कर लेता हूँ इजीली। फिर मेरे सारे रैंडम टीममेट्स मर चुके थे, फिर मैं उन्हें रिवाइव देने जा रही होता हूँ। यहाँ पे ये मेरी सबसे बड़ी गलती भी होने वाली थी, क्योंकि मैं जोन के अंदर जाके उन्हें रिवाइव दे रहा हूँ और बाद में मेरे लिए जोन के अंदर जाना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सामने साइड बंदे फाइट ले रहे थे, वो मुझे जोन के अंदर आने नहीं देंगे। अगर शॉर्ट रेंज में उन्हें रश कर दिया तो भाई मेरे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पर डबल M2B है, शॉर्ट रेंज की कोई गन वगैरह है नहीं। तो यहाँ पे मेरे 9 किल भी हो चुके थे, मतलब 10 वगैरह किल करने के लिए मुझे एक और किल चाहिए था। और सामने साइड पे उसको एक मुझे पता नहीं इसमें क्या मिलती है, एमोस वगैरह मिलती है बहुत सारी, तो ये पड़ा हुआ था। यहाँ पर से मैं स्नैपर एमो उठा लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर जोन की तरफ को जाने की ट्राई करूँगा, लेकिन भाई मेरा एक और रैंडम टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है। अब भाई मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही थी इस मैच को जीतने की। भाई एक एक करके सारे बंदे मरे जा रहे थे। सामने साइड एक बंदा दिखता है, मैं उसे इजीली एक गोली मार के और 2 गोली मार के इजीली नॉक कर देता हूँ और सामने साइड उसे भी इजीली फिनिश भी ले लेता हूँ यहाँ पे। अब भाई मुझे यहाँ पर एक बंदा भी नहीं दिखा अभी तक। एक बंदा भी यहाँ पे मैंने उसको नॉक करा, उसके बाद मुझे बंदा नहीं दिखा। अब पता नहीं एक बंदा पीछे से कहाँ से अचानक से आता है, लेकिन पहले उसमें गोली मारता हूँ, उसको गोली कनेक्ट नहीं होती। फिर एक गोली मारता हूँ, फिर मैं जोन की डैमेज से यहाँ पे मर जाता हूँ। अब मुझे भाई कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ पे कि मैच हमारा बुरा होगा। तो यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट भी इजीली फिनिश हो जाता है। तो इस मैच वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि रैंडम टीममेट के साथ कभी भी स्नैपर चलानी नहीं चाहिए, डबल स्नैपर खास करके। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।